अच्छा दीदी, चंपा दीदी पता नहीं कहाँ चली गई। घबरा मत, चंपा आ जाएगी। कहाँ जाएगी? पता नहीं अभागन और कितना दुख देगी। कुछ बोला नहीं, बताया नहीं, पता नहीं कहाँ चल गई। अरे चाची, आप बेकारे में ही घबरा रही हैं। आसे पासे नहीं गई होंगी। ओ रघु भैया, गजब होई गवा, तुहार बेटी ने पेड़ से लटक कर जान दे दी है। चंपा! इसका मतलब दीदिया के बचाए खातिर चंपा खुद ही अपनी जान दे दी। बिट्टू, बिट्टू सुन तो। बिट्टू, क्या बात है? अरे कुछ बोलत काहे नहीं रही हो? बोल ना। जब माई कही थी कि चंपा घर पर नहीं है, तब भी तो ऐसे डराई हुई थी। बोल, बोल क्या बात है? दीदिया, जब कल रात आप जे कहेंगे हम वही करेंगे। दरोगा जी, कल सुबह इसको थाने लेके आओ और रपट वापट और उसमें ये लिखवाओ कि हमने रंजो के कहने पे रपट लिखवाई। भगवान, बिट्टू, ये बात तो के हमें रात को बतावे चाहे का था ना। अगर ये बात हमको रात को पता चल जाता तो आज शायद चंपा जिंदा होती। दीदिया, दीदिया हम नहीं चाहते थे कि तेरे ऊपर कोई आ जाए। हम जानते थे जैसे ही तो का पता चलेगा तो लाखन दरोगा से लड़ने चली जाएगी और वो लोग तुझे मार डालेंगे। हम तो डराए गए थे कि चंपा तोरे खिलाफ रपट ना लिखवा दे, पर हमें क्या पता था कि तो के बचाए खातिर वो अपनी जिंदगी दे देगी। दीदिया, वो मर जाएगी, हमका नहीं मालूम था। हम ये बात के लिए तुमको दोष नहीं दे रहे। दीदिया, जो रात को हुआ ना, ये बात किसी से मत कहना, क्योंकि ये गांव में छोट जात और बड़ जात के बीच में जो अंतर है ना, वो बड़ जात के लोग मिटाने नहीं देंगे और वो जो ये कोशिश करेंगे ना, उनको जिंदा मार डालेंगे। दीदिया, इसलिए कह रहे हैं किसी से कछु मत कहना, बस चुप रहना, वरना वो लोग तुमको मार डालेंगे। अब हमें किसी से कछु कहने की कोई जरूरत ना है। जो लोग हमें रोकना चाहते थे, हमें सबक सिखाना चाहते थे, जो चंपा का सहारा ले रहे थे, उसे धमकी दे रहे थे, चंपा ने अपने आप को खत्म करके उन लोगन के गाल पर जोर का तमाचा मारकर ऐसा जवाब दिया है कि अगर तनी को भी शर्म होगा ना तो उन लोगन का नजर नहीं उठेगा। दीदिया, अगर शर्म लाज होता तो ये सब कर देगा, वो लोग कर देगा। अब चाहे जो हो, चंपा ने जो किया है हमें नाज है कि वो हमारी सहेली थी। हर सांस यहाँ पे गिरवी है, ये रस्म है कैसी जीने की कि जुर्म लगे इंसान होना है सजा ये कैसी जीने की। ये तू कब की चंपा? मत चुप अमर बेटी, इस सब की जड़ तू है। तोरे कारण हमारी बेटी की जान दी, अब मौत के बाद भी उसको चैन से सांस नहीं लेने देगी। कहाँ ऐसे काहे बोल रही हो चाची? चली जा यहाँ से। ये बहुत हो गया नाटक नौटंकी, अब लाश को ले जाने दीजिए। लाश को कहाँ ले जाएंगे हुजूर? अब तो
इस बेचारी का क्रियाक्रम करने का इंतजाम करना है हुजूर। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अब तुहार बेटी आत्महत्या की है कि कोनो मार करके पेड़ पे लटका दिया है, का पता। तो ओकरा लिए सबसे पहले पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, ओकरा बाद क्रियाक्रम। ले जाने दीजिए लाश को। दुर्गति मत कीजिए हुजूर। दीदिया ठाकुर साहब, माफ कीजिएगा, ये वक्त आपको परेशान करना पड़ा, पर का करते बात ही कुछ ऐसा था कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए राम भरोसे। अरे क्या बात है, बोल। जी ठाकुर साहब, वो चंपा है ना, रघुआ की बेटी, क्या हुआ ओके? वो पेड़ पे लटक कर अपनी जान दे दिए हैं। अरे तुम्हारा हाथ काहे रुक गया? परोसो खाना। ये खबर से दिल भारी होता है, पेट भारी नहीं होता। और जब वो लड़की गले में रस्सी डाल के पेड़ से झूला झूल रही थी, तब वो ससुरा लखनऊ किसकी गोद में झूला झूल रहा था? है कहां वो? लाश को पोस्टमार्टम के लिए थाने ले गए हैं राम भरोसे, लेकिन दक्षिण टोला वाले लोग लाश को ले जाने नहीं दे रहे थे। वो जीप का पीछे पीछे थाने गए हैं। छोट जात के लोगों का मन बहुत ही बढ़ता जा रहा है। आज इतना हिम्मत हो गया कि ससुरे थाने जा रहे हैं। मैं भी देखता हूँ कैसे जाते हैं, काट के फेंक दूंगा एक एक को। ज्यादा दिमाग लगाने लगे हैं सबके सब। अरे तुम भी अपना दिमाग ज्यादा खर्चा ना करो, चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे। लेकिन बाबूजी साले हरामी। जबान संभाल के। घर में हो तुम, चौराहे पे नहीं खड़े हो। गाली गलौज करता है ससुर। ये भी भूल गए कि आसपास कौन खड़ा है। हमें उन लोगों का हिम्मत से उतना डर नहीं लगता जितना तुम्हारी हरकत से लगता है। ये तुमने अपना हिम्मत और थोड़ा दिन और दिखा दिया ना, तो अपने साथ साथ हमें भी ले डूबोगे। इसलिए कहीं जाने का जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ। क्या हो रहा है यहाँ सब? क्या से समझा रहा है, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? चलो भागो यहाँ से। मालिक, जीते जी तो सुख ना पाए, मरने के बाद इसकी लाश का दुर्गति मत कीजिए मालिक। जब तक लाश का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता है, चाहे कितना भी रो लो, गिड़गिड़ा लो, ये लाश हम तुम लोगों के हवाले करने वाले नहीं है। हमरे गलती की सजा चंपा को मत दीजिए। हम आपके पैर पड़ते, हमको चंपा का लाश ले जाने दीजिए। चल, ये क्या कर रही हो? जूता गंदा हो जाएगा हमारा। आज पैर पकड़ के गिड़गिड़ा रही है और कल जा करके बड़े साहब के पास हमरे खिलाफ कंप्लेन करेगी। भागो यहाँ से तुम लोग। आप इतना गर्मी में यहाँ आने का कष्ट काहे किए? अरे हमारे गांव में इतना बड़ा कांड हो गया है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे गांव के लोगों का कुशल मंगल के बारे में हम पता करें। अब पे भरोसा है मालिक, इनसे कहिए ना कि हमारी बेटी की लाश के साथ दुर्गति ना करे मालिक। अब ठाकुर साहब भला इसमें क्या करेंगे? लाखन, अरे गरीब और दुखी लोगों को ऐसा ना सताओ। अरे ये लोग हमारे सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे तो किसके सामने जाएंगे? मर गया है, इसकी आत्मा को और परेशान मत करो। ले जाने दो इसे अपने बटिया की लाश। हरामखोरों के बात में आकर के दया मत करिए। ये आज रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और कल को कहेंगे कि हमारी बेटी ने आत्महत्या नहीं किया था, उसे मारा गया था। तो बेहतर यही होगा कि पहले पोस्टमार्टम कर करके इनको लाश दिया जाए, नहीं तो फिर बाद में ये लोग हम लोगों के ऊपर तोहमत लगाएंगे। अरे ऐसे कैसे तोहमत लगा देंगे? सालों का जबान खींच के इसी थाने के बाहर लटका दिया जाएगा। रुद्र,
अगर लाखन कानूनी तरीके से इस मामले को फिनिश करना चाहता है तो ये भी अपनी जगह सही है। लाखन, तुम एक काम करो, एक हलफनामा पे ये लिखा लो कि चंपा ने आत्महत्या की है और इसके ऊपर रघु का अंगूठा लगा ले। रघु अंगूठा लगाने के लिए तैयार है। क्यों बे रघु, तैयार है ना? आप कहीं भी अंगूठा लगवा दीजिए, बस मेरी बेटी की लाश मुझे दीजिए। देखिए, आप सब लोग हमारी प्रजा हैं। आप लोगन का दुख तकलीफ हमारा तकलीफ है। और देखना, इन लोगों को कोई और तकलीफ ना हो। चलो हटो हटो, हलफनामा तैयार करना, हटो। हाँ राम सजीवन जी, लिखिए। डुमरिया पार के दक्षिण टोला के रघु की बड़ी बेटी चंपा ने एक ऐसा कुकर्म किया जो पूरे गांव वालों के सामने आ गया। अरे अरे, ई का लिखवा रहे हैं? तो का लिखवाए? बनाएगा तो मेरे खिलाफ चार्जशीट। तुमने मर्डर करवाया है उसका। आप लिखिए मालिक, ये लड़की की बात पे ध्यान मत दीजिए। आगे लिखिए कि वो ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई और शर्म के मारे उसने आत्महत्या कर लिया। रघु, इस पे अंगूठा लगाओ। अरे इसू गया का? ए राम सजीवन जी, पानी लाइए तो। अरे नहीं नहीं, छोड़िए छोड़िए, हो गया गीला। अरे दरिया लेके घूमते हैं ये लोग। दे दो लाश को। अरे क्या हुआ है देवर जी? इन बेजान चीजों पर गुस्सा निकाल के क्या फायदा? किसी का गुस्सा किसी पर निकाल रहे। चलिए आइए, भोजन कर लीजिए। आप पीछे मत पड़िए भाभी, खाना उठाइए, जाइए यहाँ से, नहीं खाना हमें। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? आपको भले हमारा चिंता हो कि ना हो, पर हमको आपका बहुत फिक्र है। हमको एक बात समझ में नहीं आया देवर जी कि बाबूजी ने आपको जाने काहे नहीं दिया। अगर वो आएगी तो आपकी नजरों के सामने गिरेगी, और अगर वो आपकी नजरों के सामने गिर पड़ी तो फिर आप उनको देख के कोई ना कोई हरकत जरूर करेंगे। तो भाई हुई ना बहुत बेइज्जती का बात। देवर जी, हम जानते हैं कोई भी आपका दिल का बात नहीं समझता है, बस हर कोई अपना हुक्म चलाता है। हाँ, ठाकुर साहब झूठ बोल रही है। अरे दिमाग खराब हुई गवा इसका। किससे शादी करेंगे आप? अरे ब्राह्मण लोग का बिटिया कहाँ से मर गई है। चंपा ने एक ऐसा कुकर्म किया जो पूरे गांव वालों के सामने आ गया और शर्म के मारे उसने आत्महत्या कर लिया।
ये रस्म है कैसी जीने की कि जुर्म लगे इंसान होना है सजा ये कैसी जीने की होता आया है सदियों से ऐसा बिट्टो होगा ना जाने कितनी सदियों बिट्टो जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ यहाँ से। नहीं चलेगा यहाँ लड़की क्लास। अब ये गांव में एक ही तो शमशान घाट है, अब यहाँ नहीं जलाएंगे तो कहाँ जलाएंगे मालिक? चरित्रहीन उल्टा का लाश हम यहाँ नहीं चलने देंगे। चरित्रहीन उल्टा का लाश हम यहाँ नहीं चलने देंगे। चरित्रहीन उल्टा का लाश हम यहाँ नहीं चलने देंगे।